गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में और यहाँ देखेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चर। इसके बाद फिर कौन कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड पार्ट्स होते हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। इस स्ट्रक्चर को हम यूटेराइन वॉल कहते हैं और ये यूटेराइन वॉल 3 लेयर में डिवाइडेड होता है। जो सबसे ऊपर का लेयर होता है उसको हम मायोमेट्रियम कहते हैं। मायोमेट्रियम कहते हैं। अंदर का जो लेयर है इसको पेरीमेट्रियम कहते हैं और सबसे लास्ट का जो लेयर है इसको हम इंडोमेट्रियम कहते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को यूटेराइन वॉल कहते हैं। यूटेराइन वॉल दोनों साइड होता है, बीच में यूटेरस होता है, यूटेरस। और ये जो यूटेराइन वॉल है 3 लेयर में डिवाइडेड रहता है। सबसे बाहरी लेयर मायोमेट्रियम कहलाएगा, बीच वाला लेयर पेरीमेट्रियम कहलाएगा और अंदर का लेयर इंडोमेट्रियम कहलाएगा। इस स्ट्रक्चर को वेजाइना बोलेंगे। ये स्ट्रक्चर सर्विक्स कहलाएगा, सर्विक्स। और इस स्ट्रक्चर को सर्विकल कैनाल कहेंगे, सर्विकल कैनाल। इसके बाद फिर हम देखते हैं ये पूरा स्ट्रक्चर यूटेरस कैविटी कहलाएगा। यूटेरस कैविटी कहलाएगा। इसके बाद ये स्ट्रक्चर ओवरी कहलाएगा और ओवरी जिस चीज़ से जुड़ा हुआ रहता है इसको हम लिगामेंट्स बोलते हैं। लिगामेंट्स, दोनों साइड पेयर ऑफ ओवरी होता है तो ये ओवरी होता है। और ये दोनों साइड का स्ट्रक्चर कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर कैनाल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये दोनों साइड का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। तो ये स्ट्रक्चर फॉलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कहलाता है। तो इसमें 4 पार्ट होता है। चारों पार्ट को हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस पार्ट को स्थमक बोलेंगे। स्थमक, इस पार्ट को हम फंडेइक बोलेंगे, फंडेइक बोलेंगे। इस पार्ट को इनफंडिबुलम बोलेंगे। इनफंडिबुलम बोलेंगे। और ये स्ट्रक्चर फिम्ब्रेई कहलाएगा, फिम्ब्रेई। तो ये दोनों साइड का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम ओविडक्ट या फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं। इधर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमने जानबूझ के पतला और छोटा बनाया ताकि इधर लिखने में हमको बने। बाकी दोनों साइड का स्ट्रक्चर जो है बराबर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम यूटेराइन लेयर बोलेंगे। यूटेराइन लेयर बोलेंगे। और अंदर का जो स्ट्रक्चर है यूटेरस कैविटी कहलाएगा या यूटेरस कहलाएगा। इस यूटेरस के दोनों साइड एक वॉल लेयर है जो 3 लेयर में बटा हुआ है। सबसे पहला लेयर मायोमेट्रियम, दूसरा लेयर पेरीमेट्रियम, तीसरा लेयर इंडोमेट्रियम कहलाएगा। इसके बाद सबसे नीचे का पोर्शन वेजाइना। वेजाइना का ये अंदर का पोर्शन है जिसको सर्विकल कैनाल बोलेंगे और उसके ऊपर का पोर्शन सर्विक्स कहलाएगा जो यूटेरस में जाकर मिल जाएगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं ये जो स्ट्रक्चर है दोनों साइड से इसको हम फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं या ओविडक्ट कहते हैं। और यही फॉलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करवाता है। हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन होता है क्या है। सबसे पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर को बढ़िया से देख ले। तो ओविडक्ट या फॉलोपियन ट्यूब में 4 पार्ट होता है। सबसे ऊपर का पार्ट स्थमक कहलाता है, सेकेंड नंबर पार्ट फंडेइक कहलाता है, थर्ड नंबर पार्ट इनफंडिबुलम कहलाता है और चौथा पार्ट जो होता है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको फिम्ब्रेई कहेंगे। पहले पार्ट को स्थमक, दूसरे पार्ट को फंडेइक, तीसरे पार्ट को इनफंडिबुलम और चौथे पार्ट को फिम्ब्रेई कहेंगे।
तो ये था फॉलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी इसको हम बोलते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता क्या क्या है, कौन कौन सा पार्ट होता है। सबसे पहले बढ़िया से हम इसको देख लेते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, ये दोनों साइड ओवरी है, पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट, इस स्ट्रक्चर को हम ओविडक्ट या फॉलोपियन ट्यूब कहें तो पेयर ऑफ ओविडक्ट है। यूटेरस, इस स्ट्रक्चर को यूटेरस कहें। सर्विक्स, ये स्ट्रक्चर सर्विक्स कहलाया। एंड वेजाइना, ये स्ट्रक्चर वेजाइना कहलाया। इसके अलावा और भी एक्सटर्नल जेनिटालिया होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एसेसरी पार्ट्स होता है। इट इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन विच हेल्प्स इन ओवल्यूशन, फर्टिलाइजेशन एंड पार्चुरेशन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम बात कर रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ए पेयर ऑफ ओवरीज होता है, पेयर ऑफ ओविडक्ट होता है, यूटेराइन कैविटी होता है, यूटेरस होता है, सर्विक्स होता है, वेजाइना होता है। इसके अलावा और भी एक्सटर्नल जेनेटालिया होता है जो एसेसरी पार्ट के रूप में मदद करता है। तो यहाँ हम बता रहे हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है इसका लोकेशन पेल्विक रीजन में है। पेल्विक रीजन बिहाइंड द स्टोमिक वाले पोर्शन को बोलते हैं। स्टोमिक के जस्ट नीचे वाले पोर्शन को बोलेंगे जिसको एब्डोमिनल रीजन या पेल्विक रीजन बोलेंगे। तो पेल्विक रीजन में होता है विच हेल्प्स इन ओवल्यूशन। ओवल्यूशन का मतलब होता है एग का फॉर्मेशन करना, यानी रिलीज ऑफ एग। तो रिलीज ऑफ एग होता है ओवरी से। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है दो अलग अलग गैमेट को एक साथ मिलने में मदद करना ताकि फर्टिलाइजेशन करके बेबी का फॉर्मेशन कर सके। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में होता है। ओवल्यूशन ओवरी से होगा जहाँ से एग रिलीज आउट होगा बाहर फर्टिलाइजेशन के लिए, यहाँ से निकलकर इधर आएगा ऐसे, इस जगह से निकल कर जाएगा ओवरी से, ये स्ट्रक्चर से होते हुए यूटेरस में आएगा और यही फर्टिलाइजेशन होता है जहाँ मेल गैमेट वेजाइना के थ्रू इंटर कर जाता है फीमेल यूटेरस के अंदर, वेजाइना के रास्ते यूटेरस में इंटर करने के बाद फिर फीमेल गैमेट यहाँ एग या ओवम कहलाता है। ये एग या ओवम से मिक्सअप कर जाता है जिसको हम सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स के फॉर्म में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एंड पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का मतलब होता है जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ जाइगोट या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। यही एम्ब्रियो कुछ समय के बाद एक कंप्लीट मैच्योर बेबी के फॉर्म में डिलीवरी के लिए तैयार हो जाएगा। तो डिलीवरी ऑफ अ बेबी को पार्चुरेशन बोलते हैं। रिलीज ऑफ ओवम या एग को ओवल्यूशन बोलेंगे। मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, वेयर जाइगोट टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट। ओवल्यूशन, पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ अ बेबी। जब एम्ब्रियो कंप्लीटली 9 मंथ के बाद प्रिपेयर हो जाता है, वेल फॉर्म्ड हो जाता है, तो पार्चुरेशन होता है यानी डिलीवरी ऑफ अ बेबी होगा। इसके बाद फिर देखते हैं ओवरी इज द मेन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ओवरी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है विच प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स, और ये फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन करता है जिसको हम एग या ओवम कहते हैं। इसके अलावा सम ओवेरियन हार्मोन्स का भी सिक्रीशन कराता है जो स्टेरॉइड के फॉर्म में होते हैं। सारे ओवेरियन हार्मोन्स स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। तो ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो गैमेट्स के फॉर्म में एग या ओवम का सिक्रीशन करता है, प्रोडक्शन करता है, रिलीज करता है। इसके अलावा सम ओवेरियन हार्मोन्स का भी सिक्रीशन होता है और ये हार्मोन्स प्रोजेस्ट्रोजेन, ईस्ट्रोजेन, रिलैक्सिन के फॉर्म में रहता है। These are types of ovarian hormones which helps during release of ovum, after fertilization and during parturition. These three important types of hormones, progesterone, estrogen
and relaxin hormones helps during female pregnancy, at the time of parturition, at the time of fertilization, at the time of ovulation. ये तीनों प्रोसेस के दौरान ये 3 डिफरेंट टाइप का हार्मोन्स इसमें मदद करेगा। ओवरी से ही ये तीनों हार्मोन निकलता है जो एस्टेरॉइड नेचर का होता है, जिसको हम ओवेरियन हार्मोन्स कहते हैं। इट इज़ लोकेटेड इनसाइड, ओवरी के बारे में बोला जा रहा है, इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन पेट के जस्ट नीचे के हिस्सा के पास इसका प्रेजेंटेशन होता है ओवरी का, दोनों साइड में। इट इज़ अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, ये 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है मात्र। कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल बाय द हेल्प्स ऑफ लिगामेंट्स, ये पेल्विक वॉल हो गया जिससे ये जुड़ा हुआ रहता है इस स्ट्रक्चर से, और ये स्ट्रक्चर लिगामेंट्स कहलाया जो यूटेरस के तरफ से भी, और ये फिम्ब्रेई वाला स्ट्रक्चर यानी ओविडक्ट वाला स्ट्रक्चर से भी ओवरी को पकड़े रखने का काम करता है। दैट इज कॉल्ड लिगामेंट, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लिगामेंट्स। तो ये क्या रहता है, ओवरी का जो शेप साइज होता है ये अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर होता है। कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल, पेल्विक वॉल से जुड़ा हुआ रहता है लिगामेंट्स के मदद से। इट इज़ कवर्ड बाय थीन इपिथेलियम टिश्यू, और ये थीन इपिथेलियम टिश्यू से ढका हुआ रहता है। स्ट्रोमल सेल के प्रेजेंस में यहाँ पे इपिथेलियम टिश्यू स्ट्रोमल सेल के अंदर डिवीजन करके स्ट्रोमल कॉर्टेक्स और स्ट्रोमल मेडुला के फॉर्म में डिवाइड होता है। तो ये था ओवरी का स्ट्रक्चर, जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट है फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। ओवरी का काम है ओवम या एग का जो फीमेल गैमेट है इसका सिक्रीशन कराना। इस प्रोसेस को हम ओवल्यूशन कहेंगे, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स के प्रेजेंस की वजह से होता है। ओवरी कुछ एस्टेरॉइड हार्मोन्स जिसको ओवेरियन हार्मोन्स भी कहते हैं का सिक्रीशन करता है, और ये ओवेरियन हार्मोन ओवल्यूशन के दौरान, फर्टिलाइजेशन और पार्चुरेशन के दौरान हेल्प करता है गैमेट्स को सिक्रीट होने में, गैमेट्स को फर्टिलाइज होने में, और फाइनली एम्ब्रियो को कम्प्लीटली स्ट्रक्चर के रूप में जब फॉर्म कर जाए तो डिलीवरी होने में। इसके अलावा जो ओवरी का लोकेशन होता है ये लोअर एब्डोमेन के पास होता है। इसका जो शेप साइज होता है 2 से 4 सेंटीमीटर होता है, और ये जुड़ा हुआ रहता है पेल्विक वॉल से लिगामेंट के मदद से। ये इपिथेलियल टिश्यू से कवर्ड रहता है। तो ये था ओवरी का स्ट्रक्चर। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम पढ़ रहे हैं एक पेयर ऑफ ओवरी होता है, इसके बाद सिंगल पेयर ऑफ ओविडक्ट होता है जिसको हम फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट ओविडक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओविडक्ट का कौन कौन सा पार्ट होगा, अभी हमने पहले भी चर्चा कर चुका कि ओविडक्ट में टोटल 4 पार्ट होता है, इस्थमक, फंडाइक, इनफंडिबुलम, फिम्ब्रेई। चारों पार्ट को मिलाकर हम फॉलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कहते हैं। तो ये काम कैसे करेगा, किस बेसिस पर काम करता है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं ओविडक्ट, यूटेरस और वेजाइना, ये फीमेल के एसेसरी डक्ट्स होते हैं। मेन ओवरी होता है प्राइमरी ऑर्गन के रूप में जो ओवम का सिक्रीशन करता है। ओविडक्ट जिसको फॉलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ये ओविडक्ट, यूटेरस और वेजाइना ये सारे फीमेल एसेसरी डक्ट होते हैं, एसेसरी पार्ट्स होते हैं। ओविडक्ट इज ऑल्सो नोन एज फॉलोपियन ट्यूब विच इज़ 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। ओविडक्ट को ही हम लोग फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं जिसका लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, विच एक्सटेंड्स टू ईच ओवरी टू द यूटेरस। ये दोनों ओवरी से जुड़कर यूटेरस तक जाकर जुड़ा हुआ रहता है। ओविडक्ट यानी फॉलोपियन ट्यूब का जो फैलाव होता है, एक्सटेंशन होता है, ये ओविडक्ट से लेकर ओविडक्ट के पास जुड़ा हुआ ओवरी से लेकर यूटेरस तक होता है। टोटल 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई इसकी होती है। इट हैविंग 4 पार्ट्स विच हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन। ओविडक्ट में टोटल 4 पार्ट होता है, चारों पार्ट का नाम हम लोगों ने पढ़ा, इस्थमक, एम्पुला, इनफंडिबुलम और फिम्ब्रेई।
ये चारों पार्ट के बारे में हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका मेन काम क्या है, ये फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। ओविडक्ट या फलोपियन ट्यूब जो है ये फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। तो सबसे पहला इसका पार्ट है इनफंडिबुलम, इसके बारे में देखते हैं। इट इज़ फनल शेपेड स्ट्रक्चर क्लोज्ड टू द ओवरी, ओवरी से नज़दीक रहता है, फनल शेपेड स्ट्रक्चर होता है इनफंडिबुलम का, इस पार्ट को इनफंडिबुलम बोलते हैं। दूसरा है फिम्ब्रेई, फिम्ब्रेई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है विच हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवल्यूशन, ओवम को कलेक्ट करने का काम करता है फिम्ब्रेई, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओवल्यूशन जब हो जाता है यानी रिलीज ऑफ एग या रिलीज ऑफ ओवम जब हो जाता है तो ओवम को कलेक्ट करने का काम करेगा फिम्ब्रेई, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर फिम्ब्रेई कहलाया, इस स्ट्रक्चर को फिम्ब्रेई कहेंगे। तीसरा है एम्पुला, एम्पुला वाइडर पार्ट होता है ओविडक्ट का। और चौथा पार्ट है स्थमक, ये लास्ट पोर्शन होता है ओविडक्ट का जो यूटेरस से जाकर ज्वाइंट हो जाता है। तो टोटल इनफंडिबुलम, फिम्ब्रेई, एम्पुला और स्थमक टोटल 4 पार्ट है। स्थमक लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का जो यूटेरस से मिला हुआ रहता है, यूटेरस के तरफ से पहला लेयर, और ऐसे फॉलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट का बोलेंगे तो अंतिम लेयर होता है जो यूटेरस से जाकर मिला हुआ रहता है। दूसरा एम्पुला, एम्पुला वाइडर पार्ट होता है ओविडक्ट का। और तीसरा फिम्ब्रेई, फिम्ब्रेई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब ओवम का सिक्रीशन होता है ओवरी से तब उन सारे ओवम्स को ये कलेक्ट करने का काम करता है। चौथा इनफंडिबुलम, ये फनल शेपेड स्ट्रक्चर होता है और ये ओवरी से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये 4 स्ट्रक्चर है, इनफंडिबुलम, फिम्ब्रेई, एम्पुला, स्थमक, चारों को मिलाकर हम ओविडक्ट या फॉलोपियन ट्यूब कहेंगे, जहाँ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट्स होता है या हम बोल सकते हैं वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन दैट पार्ट इज फॉलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। इसके बाद हम देखते हैं यूटेरस के बारे में स्ट्रक्चर और वेजाइना के बारे में। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं यूटेरस के बारे में। यूटेरस होता क्या है, यूटेरस इज ऑल्सो नोन एज ओम्ब, इसको ओम्ब बोलते हैं क्योंकि इसी यूटेरस वाले पोर्शन में, इसी ओम्ब वाले स्ट्रक्चर में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा। हम आगे बताएंगे। जाइगोट का डेवलपमेंट हो जाने के बाद यहाँ जो फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है और जाइगोट फिर एम्ब्रियो में बदलता है, एम्ब्रियो बाद में फ्यूटस में कन्वर्ट होता है और फ्यूटस बाद में एक मैच्योर बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चारों जो स्टेप है, ये चारों स्टेप का फॉर्मेशन इसी यूटेरस के अंदर होता है। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो फ्यूटस में कन्वर्ट होगा और फ्यूटस एक मैच्योर बेबी में कन्वर्ट होगा। तो ये सारा स्टेप्स फॉलोड होता है इसी ओम्ब वाले स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको ओम्ब भी बोलते हैं या यूटेरस भी बोलते हैं। तो यूटेरस इज ऑल्सो नोन एज ओम्ब, हम इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। इट इज़ लाइक एन इन्वर्टेड पियर शेपेड स्ट्रक्चर, जो यूटेरस का स्ट्रक्चर होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये स्ट्रक्चर एक नाशपाती की तरह है जो इन्वर्टेड शेप का होता है। यहाँ जो यूटेरस का स्ट्रक्चर है ये इन्वर्टेड शेपेड पियर की तरह है, नाशपाती की तरह है। इट इज़ सपोर्टेड बाई लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वाल, पेल्विक वाल से जुड़कर लिगामेंट के मदद से ये बाकी पार्ट्स को सपोर्ट करता है। इट इज़ ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक कैविटी ऑफ सर्विक्स कॉल्ड सर्विकल कैनाल। ये यूटेरस एक नैरो सर्विकल कैनाल के थ्रू वेजाइना में आके इंटर खुल जाता है। ये ओम्ब या यूटेरस है, ये ओम्ब या यूटेरस सर्विक्स से आकर जुड़ा होता है, बाद में यह सर्विक्स सर्विकल कैनाल के थ्रू वेजाइना में आके खुल जाता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है एक इन्वर्टेड पियर शेपेड स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये दिखता है। यूटेरस इज मेड अप ऑफ 3 वॉल लेयर, यूटेरस इपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ होता है
जिसमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाल लेयर्स है, और ये 3 वाल लेयर पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम है, और इसी तीनों लेयर से पूरा यूटेरस का स्ट्रक्चर कंप्लीट है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर पेरीमेट्रियम है। ये एक्सटर्नल थीन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ होता है। पेरीमेट्रियम बाहरी लेयर होता है जो एक्सटर्नल थीन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहता है, और ये एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ होता है। मायोमेट्रियम ये मिडिल थिक लेयर होता है, स्मूथ मसल सेल से बना हुआ होता है। मायोमेट्रियम जो होता है ये मिडिल थिक लेयर होता है पेरीमेट्रियम के कंपैरिजन में, ये स्मूथ मसल सेल से बना हुआ होता है। इंडोमेट्रियम ये इनर ग्लैंडुलर लाइनिंग होता है विच प्रोलिफरेट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम आगे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में और डिटेल स्टडी करेंगे तो वहाँ हम पढ़ेंगे प्रोलिफरेशन होता है, मतलब टूट कर झड़ कर गिरता है। इंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटेरस, यूटेरस का जो वाल है, इंडोमेट्रियम सबसे अंतिम वाला वाल है जो यूटेरस की तरफ से जुड़ा हुआ होता है। तो ये इंडोमेट्रियम का जो वाल है ये ब्लड के फॉर्म में, पस के फॉर्म में प्रोलिफरेट होकर गिरता है, झड़ता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये जो है ग्लैंडुलर इपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, इपिथेलियम इंडोमेट्रियम टिश्यू। मायोमेट्रियम का एक और काम है, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ अ बेबी। मायोमेट्रियम एग्जिबिट्स करता है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के समय, दम लगा के, जो मतलब फीमेल्स डिलीवरी के दौरान अपने आप को पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट करती हैं ताकि बेबी आराम से डिलीवरी हो सके, पार्चुरेट होकर बाहर आ सके। तो उस दौरान मायोमेट्रियम हेल्प करता है। मायोमेट्रियम ये पेरीमेट्रियम और इंडोमेट्रियम दोनों के बीच का लाइन है, और ये मायोमेट्रियम एक स्मूथ मसल से बना हुआ है, इसी वजह से ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करने में मदद करता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी पीरियड। मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान प्रोलिफरेट होकर बॉडी से बाहर आता है ब्लड के फॉर्म में, पस के फॉर्म में। तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम ये तीनों लेयर है यूटेरस का जो एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा, किसी भी गर्ल्स के अंदर 10 से 12 साल का जो स्टेज होता है वो प्यूबर्टी स्टेज कहलाता है। बॉयज़ में भी गर्ल्स में भी दोनों में होता है। तो इस दौरान फीमेल जीनाइटल ऑर्गन्स यानी फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। जैसे ओवरी का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कम्प्लीटली फॉर्म्ड हो जाएगा, जहाँ से ओवम का सिक्रीशन होना शुरू हो जाता है इस उम्र में। इसके बाद फिर फीमेल्स में और बॉयज़ में दोनों में एक खास कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है। इस स्टेज को हम एज ऑफ एडोलेसेंस भी बोलते हैं। ये जो प्यूबर्टी स्टेज होता है इसको एज ऑफ एडोलेसेंस भी बोलते हैं। बॉयज़ में लो साउंड यानी लो क्रैकिंग साउंड, लो वॉइस का फॉर्मेशन होगा, वही फीमेल्स में हाई क्रैकिंग साउंड या हाई पिच साउंड का फॉर्मेशन होगा। मेल में बियर्ड एंड मॉस्टेक, दाढ़ी मूंछ का जमना, ये कैरेक्टर है। तो फीमेल में दाढ़ी मूंछ तो होगा नहीं, ये हार्मोन्स के ओवर सिक्रीशन की वजह से ऐसा होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के ओवर सिक्रीशन की वजह से ऐसा होता है। लेकिन यहाँ फीमेल्स में क्या होगा, तो फीमेल्स में उनका बॉडी पार्ट जो है ये एक वेल फॉर्म्ड में डेवलप करेगा। जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, इनलार्जमेंट ऑफ हिप्स, ये पोर्शन डेवलप करेगा। उनका बॉडी स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट आएगा, मेल के बॉडी स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट आएगा इस स्टेज में। इसके अलावा मेल में टेस्टिस का फॉर्मेशन होना, टेस्टिस तो फॉर्म्ड बचपन से ही रहता है, लेकिन टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है इस स्टेज में। और फीमेल्स के ओवरी से ओवम का सिक्रीशन होना शुरू हो जाता है, एक का सिक्रीशन होना शुरू हो जाता है इस स्टेज में। तो ये प्यूबर्टी स्टेज कहलाता है, जहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स डेवलप्स एट दैट टाइम। तो इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम ये यूटेरस का वाल है। यूटेरस को ओम्ब भी बोलते हैं। यूटेरस ये इन्वर्टेड पियर सेपेड स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है जो लिगामेंट से जुड़कर पेल्विक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये ओपन्स होता है सर्विकल कैनाल के थ्रू वेजाइना में, और ये 3 वाल लेयर से बना हुआ होता है। इसके बाद हम जरा देखते हैं
वेजाइना के बारे में, और वेजाइना के बाद फिर हम फीमेल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे। ओवरी, ओविडक्ट और यूटेरस के बाद हम देख रहे हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में कुछ और ऑर्गन होते हैं, जैसे मोनास प्यूबिक, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और कैलियोटोरिस। मोनास प्यूबिक, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और कैलियोटोरिस, ये स्ट्रक्चर यूटेरस के बाद होते हैं, जो सर्विक्स से लेकर वेजाइनल तक का पूरा पोर्शन है। इसमें मोनास प्यूबिक क्या होता है देखते हैं हम। इट इज़ लाइक अ कशन मेड अप ऑफ फैटी एडिपोस टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। मोनास प्यूबिक ये स्ट्रक्चर है जो स्किन से कवर्ड रहता है, हेयर का प्रेजेंटेशन होता है यहाँ पे, और ये फैटी एडिपोस टिश्यू से बना हुआ होता है, कसन की तरह होता है, गद्देदार। लेबिया मेजोरा, it is fleshy fold of tissue which extends down through monas pubic and surrounded by vaginal opening। ये वेजाइना का दो लेयर होता है, एक को बोलते हैं हम लेबिया मेजोरा, दूसरे को लेबिया माइनोरा। तो लेबिया मेजोरा जो है ये फ्लेसी फोल्ड टिश्यू है विच एक्सटेंड्स डाउन थ्रू मोनास प्यूबिक। मोनास प्यूबिक के जस्ट नीचे ये खुलता है, विच इज़ सराउंडेड बाई वेजाइनल ओपनिंग, और ये वेजाइनल ओपनिंग से घिरा हुआ रहता है। इसका सेकेंड पार्ट है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा इज आल्सो इन पेयर फोल्ड्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट अंडर लेबिया माइजोरा। ये लेबिया माइजोरा और लेबिया माइनोरा ये दोनों वेजाइना का स्ट्रक्चर है। ऊपर वाले स्ट्रक्चर को मेजोरा बोलेंगे, नीचे वाले स्ट्रक्चर को माइनोरा बोलेंगे। ये स्किन से फोल्डेड रहता है, फ्लैसी फोल्ड टिश्यू से घिरा हुआ रहता है, साथ में हेयर से कवर्ड रहता है। ये जो वेजाइना का स्ट्रक्चर है जहाँ ओपेंस होगा उस स्ट्रक्चर को हाइमेन बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड ओपनिंग ऑफ वेजाइना कवर्ड बाय मेम्ब्रेन विच ब्रस्ट ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स। हाइमेन पतला झिल्लीदार टाइप का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान यह ब्रस्ट हो जाता है और फिर ब्लीडिंग होता है। ये फर्स्ट साइन होता है किसी भी गर्ल्स के अंदर। तो हाइमेन उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जहाँ वेजाइना ओपेंस होता है, जिस पोर्शन से वेजाइना ओपन होगा। ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से, थीन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से कवर्ड रहता है। नीचे के स्ट्रक्चर को हम कैलियोटोरिस बोलेंगे। ये टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा एबोव यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग के पास एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये मेन जंक्शन है कैलियोटोरिस, जो लेबिया माइनोरा को यूरेथ्रल ओपनिंग से जोड़ने का काम करता है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया कहलाता है। यहाँ हमने देखा कि ओवरी प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इसके बाद ओविडक्ट जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, यूटेरस ये ओम्ब है जहाँ प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है, और बाकी का जो स्ट्रक्चर एक्सटर्नल जेनिटलिया कहलाएगा वो है मोनास प्यूबिक, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और कैलियोटोरिस के फॉर्म में। तो ये सारे स्ट्रक्चर वेजाइना और सर्विक्स से रिलेटेड हैं, जो यूटेरस के बाद के स्ट्रक्चर होते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में, कैसे गैमेट का फॉर्मेशन होगा, किस जगह पे होगा, कहाँ होगा।